मुख से नहीं बोले, हृदय में संकल्प ले लिया। संकल्प हृदय में ही लिए जाते, संकल्प होठों से बोले नहीं जाते। जो होठों से बोला जाता है वो दंभ होता है, संकल्प हृदय से। ए तन सती भेंट, तुमने मेरी माँ का वेश बनाया, और माँ से तो पत्नी धर्म का संबंध नहीं निभाया जा सकता। मिटाई भगत पति होई अनीति, तो अनीति हो जाएगी, भक्ति का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। ए तन सती भेंट अब नाई, संकल्प मन में लिया, और संकल्प मन में ही लिए जाते हैं। संकल्प होठों से नहीं बोले जाते, जो होठों से बोले जाते वो कभी पूरे नहीं किए जाते, जो पूरे किए जाते वो मन से लिए जाते हैं। अब मेरा आपका शारीरिक संबंध समाप्त, और रास्ते में और प्रकार की कथाएं, वर्णत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुंचे, अब सतीनाथ नहीं रहे, अब विश्वनाथ हो गए, और बिना कुछ कहे शंकर सहज स्वरूप लागी समाधि अखंड अपार। ए जी शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। हाँ जी लागी समाधि अखंड अपार। शंकर जी का सहज स्वरूप है समाधिस्थ रहना। उनको समाधि से बाहर आने के लिए असहज होना पड़ता है। शंकर सहज स्वरूप सवार, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि में बैठ गए, मुख से नहीं बोले। जानते हैं अगर मैं मुख से बोलूंगा कि देवी हमने तुम्हारा त्याग कर दिया, इसी समय प्राण छोड़ देगी। और शंकर जी किसी के प्राण नहीं लेते हैं। शंकर जी अहंकारी नहीं है। अहंकारी होता तो कह देता कि हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, जाओ अपना काम करो। उसी समय सती आत्महत्या कर लेती, और शिव किसी को हत्या करने के लिए मजबूर नहीं करते। मौन हो गए, सती समझ गई। देखिए बहुत सी बातें बोली नहीं जाती, मौन भी कई चीजों को बोल दिया करता है। प्रयोग करके देखिए, सब चीजों को बोलकर ही नहीं समझाया जाता। कई बार आपका मौन भी बहुत सी चीजें बोल दिया करता है। मौन हो गए, सती समझ गई मेरा पति ने परित्याग कर दिया। और जब सती को अनुभव हुआ कि पति ने मेरा त्याग कर दिया, वो दिन रात रोती हैं, दिन रात रोती हैं, दिन रात रोती हैं। स्नान नहीं करती, श्रृंगार नहीं करती, वस्त्र नहीं बदलती, भोजन नहीं बनाती। श्रृंगार किसके लिए करना? श्रृंगार तो पति को रिझाने के लिए किया जाता है। वेश तो पति को रिझाने के लिए धारण किया जाता है। भोजन तो पति के लिए बनाया जाता है। पहले गांव की जो माताएं होती थी, अगर पति बाहर चले गए तो उस दिन मैया रोटी नहीं बनाती थी। जो सवेरे की बच गई उसी को खिला देती थी बच्चों को। बाबूजी शाम को आएंगे तब बनेगी रोटी, क्योंकि भोजन तो पति के लिए होता है, बच्चों को तो उसका प्रसाद मिलता है। पति तो रुष्ट हो गए, पति तो मौन हो गए, दिन रात रोती हैं। शरीर कृश हो गया, चेहरा उतर गया, शरीर सूख गया, वस्त्र मलिन हो गए। अपार समाधि में शिव बैठे और रो रो कर पुकारती, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव। कीर्तन हमेशा ताली बजाकर, ताली बजाने से पाप का ताला खुल जाता है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तट वनचारी, यमुना तट वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, हरि बोल। जय कुंज बिहारी, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माताओं के पास एक बहुत बड़ा शस्त्र विधाता ने दिया है, आंसुओं का। माताओं के आंसुओं से वज्र भी पिघल जाता है, उनके पास वही है। माताओं की वाणी से मौम वज्र बन जाता है और माताओं के आंसुओं से वज्र मौम की तरह पिघल जाया करता है। उनके पास केवल एक ही शस्त्र है। बहुत रोती हैं, मलिन हो गया शरीर, भोजन नहीं किया है, कपड़े नहीं बदले, श्रृंगार नहीं है, रोते 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 कितना समय होगा, बीते संवत सहस सतासी, बीते संवत सहस सतासी, जाने तजी समाधि शंभो अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, हाँ, राम नाम शिव सुमिरन लागे, हाँ, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीना, जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। कितना लंबा समय हो गया, बीते सम्मत सहस 87,000 वर्ष की शिव समाधि। आश्चर्य करते हैं लोग, क्या 87,000 वर्ष की भी समाधि लगाई जा सकती है क्या? लगाई नहीं जा सकती, लगी है, लगी है। ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है, ये तो भाव समाधि से जैसा जैसा गोस्वामी जी को दिखाई देता गया वैसा वैसा उनकी लेखनी चलती चली गई, वैसे चलती। अरे भाई, आज भी उस समय तो लाखों वर्ष की उम्र हुआ करती थी। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष की थी। अब 1 लाख वर्ष की आयु में कोई 70-80 हजार वर्ष भजन पूजा पाठ में निकाल दे, कौन बड़ी बात। जब त्रेता शुरू हुआ तो विधाता ने 1 शून्य हटा दिया, आयु 10,000 वर्ष की रह गई।
अब 10,000 वर्ष में 7-8 हजार साल को यज्ञ आदि करते रहा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब द्वापर आया तो विधाता ने फिर एक शून्य हटा दिया, मनुष्य की आयु 1000 वर्ष रह गई। और 1000 वर्ष की आयु में कोई 700-800 साल पूजा पाठ करता रहे तो इसमें तो कोई बहुत कठिन नहीं। जब कलयुग आया तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह गई। अब बड़ा डर लग रहा है कहीं विधाता गलती से अगला शून्य न हटा दे, नहीं अगले चुनाव का क्या होगा। एक शून्य गया तो चुनाव भी गया। तो 100 वर्ष की आयु में आपने कितने ही लोगों को देखा होगा, माता बहनों को देखा होगा कि मंदिर जाए बिना चाय भी नहीं पीती हैं। उनके 50-50, 60 वर्ष पुराने नियम है, आज भी किया जा सकता है। तो शिव तो अविनाशी है, उनके लिए तो कुछ भी संभव है। 87,000 वर्ष की समाधि जब नेत्र खोले तो क्या बोले, अरे गणेश की मम्मी चाय तैयार हो गई क्या? क्या बोले? हाथ सब राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। शिव ने 87,000 वर्ष की समाधि से नेत्र खोले, श्री राम जय राम का उद्घोष करने लगे, कीर्तन करने लगे। हम और आप सामान्यतः 7 घंटे की समाधि लगाते हैं। रात्रि को मनुष्य सामान्यतः 7 घंटे सोता है। तो हमारे लिए भी आचार संहिता है, जब समाधि से जगे चाय वगैरह सब बाद में मांगिए, कुछ भी बाद में करिए, पहले दोनों हाथ आंखों के सामने, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। बाद में प्रभाते कब दर्शन करो, लेकिन पहले प्रभाते कर दर्शन करो। धरती पर पैर रखने से पहले धरती माँ को स्पर्श करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे माँ कृपा करो, हे माँ दया करो, हे माँ रक्षा करो। आप मेरी माँ हैं, लेकिन व्यवहार के लिए मुझे पैर आपके ऊपर रखने पड़ रहे हैं, इसलिए पादस्पर्श, मेरे पैर के स्पर्श को आप क्षमा करें। ये नियम बनाइए। उसके बाद लाइट जलाइए, उसके बाद चाय बोलिए, उसके बाद जल में कुछ भी करिए, पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। और अगर ये संस्कृत का श्लोक नहीं आता, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु रक्षा करो, धरती माँ को स्पर्श करो, हे माँ कृपा करो, हे माँ दया करो, हे माँ रक्षा करो, बात खत्म हो। फिर बाकी व्यवहार करिए। पहले उठते ही मोबाइल दबाते हैं, कौन कौन के रात फोन आए थे। नहीं, पहले ये कर लो, फिर बाद में जो चाहो सो करो। और जैसे ही श्री राम जय राम का उद्घोष कैलाश में गूंजा, शिव समझ गए, जाने सती जगत पति जागे। सती ने समझ लिया जगत पति जागे, अब मेरे पति तो बचे नहीं। जाकर प्रणाम जाए शंभु पद वंदन कीना। ओहो, शंकर जी की भी आंखों में आंसू आ गए। केवल पति के कष्ट से पत्नी ही नहीं रोती, पत्नी के कष्ट से पति भी रोते हैं। ये बात अलग है कि वो दिखावे में नहीं रोते होंगे, लेकिन रोते हैं। क्योंकि एक प्राण दो देह है, पति पत्नी ये एक ही आत्मा ने 2 स्वरूप धारण कर लिए। एक पति बना, एक पत्नी बना, एक प्राण दो देह शरीरा। और शिव तो करुणा के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणा अवतार। करुणा का अर्थ है हर समय भीगे नेत्र हों, डबडबाते नेत्र हों, कपकपाते होठ हों, जुड़े हुए हाथ हों, झुका हुआ सिर हो, वाणी में विनम्रता हो। ये करुणा का स्वरूप है। तो शिव करुणा के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। शिव ने एक बार नेत्र उठाकर देखा, शिव के आंसू आ गए। अरे मेरे कारण सती का ये स्वरूप हो गया।
शरीर का रंग विकृत हो गया, गौर वर्ण की गौरी श्याम हो गई, शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया, वस्त्र मलिन हो गए, शरीर श्रृंगार विहीन। शिव ने सोचा कौन सा टॉनिक पिलाऊं, कौन सी औषधि दूं ताकि तुरंत इनको ताकत मिले, तुरंत ये सुंदर हो जाए। तो शिव को तो एक ही टॉनिक आता है, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भये तेहि काला, दक्ष ब्रजेश भये तेहि काला। हाजी दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। शंकर जी ने ध्यान से देखा, ओहो, उसी समय घटना घटित हुई। दक्ष महाराज जो इनके ससुर थे, तो उनको ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे दिया, और जिसको पद मिलता है उसको मद आना स्वाभाविक है। पद और मद एक ही माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, पद भी माँ के गर्भ से और एक ही माँ के, और पद भी। पद को मद में बदलना हो, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, पाके पेट पर जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दो, पद ही मद हो जाया करता है। तो इनको जब प्रजापति का पद मिल गया तो इन्होंने एक बड़ा भारी सम्मान समारोह आयोजित किया। सारे देवताओं को, 33 करोड़ देवताओं को न्योता गया, शंकर जी को न्योता नहीं भेजा, क्योंकि शंकर जी से इनका विरोध था, शंकर जी से इनका विरोध था, तो नहीं। तो सब देवता विमानों में, बढ़िया सुंदर सुंदर विमान, और उनमें सारे जितने श्रृंगार थे सब पहने हुए, सुंदर सुंदर को रेशमी साड़ियाँ और हीरे जवाहरात लदे हुए। अब देखिए, आप देवताओं की बदतमीजी देखिए, इसलिए देवता हमेशा पिटे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने जब भी देवताओं पर लिखा है कोई न कोई कमेंट जरूर, आए देव सदा स्वार्थी। ये बहुत स्वार्थी होते देवता, माने जो पूंजीपति होते हैं वो सब देवता हो, जो देते हैं, देते हैं, और ये बड़े स्वार्थी होते हैं। आपकी सरकार है तो आपको देंगे, इनकी सरकार है तो इनको देंगे, वो ठीक निर्णय नहीं करते। तो ये जो, और इसलिए देवता हमेशा पिटते रहे, हमेशा भागते रहे। आप देखिए, इन्होंने अपने सारे विमान कैलाश के रनवे से उड़ाए, जबकि अपने अपने लोक से विमान उड़ा सकते थे। जानबूझकर इन्होंने कैलाश के ऊपर से विमान क्यों उड़ाए? क्योंकि ये दिखाना चाहते थे, शंकर जी को चिढ़ाना चाहते थे, देखो तुम्हारे ससुर के यहाँ दावत खाने हम जा रहे हैं, तुम भागे ही घूरते रहो अपने बैठे हुए ऐसे। शंकर जी को केवल चिढ़ाने के लिए इन्होंने किया। तो जिनका कथा में मन नहीं लगता ना, वो इधर उधर बहुत देखते हैं। अच्छा, बार बार तो घड़ी और मोबाइल, ये बुढ़ा कब बंद होगा, बुढ़ा कब बंद होगा, बुढ़ा कब बंद, अभी तो इतना ही। तो सती को कथा सुना रहे थे, लगे कहन हरि कथा रसाला, लेकिन सती का कथा में मन नहीं था। तो जब विमानों की गर्जना हुई तो ऊपर देखा, तो देखा सुंदर सुंदर वो टाटा करती हुई जा रही थी देवांगनाएं, क्योंकि शीशे लगे होते हैं ना, विमान में शीशे लगे रहते, तो नीचे से सब दिखाई दे रहा था। और बढ़िया बढ़िया जेवरों से, बढ़िया बढ़िया रेशमी साड़ियाँ, बड़े श्रृंगार किए हुए सैकड़ों विमान उड़ते चले जाते गर्जना। तो उन्होंने देखा ये सब कहाँ जा रहे हैं देवियाँ। कहा, ए मनु के पापा, जरा कथा रोको, क्या बात है? बोले ये बताओ कि ये कहाँ जा रहा है? अरे बोले तुम कथा सुनो, कहीं जा रहे होगे, रास्ता है, लोग जाते हैं। तो बोले नहीं, कथा तो कोई बाहर से कौशल जी महाराज तो बुलाने नहीं है दक्षिणा देकर, कथा तो घर में ही है, थोड़ी देर बाद सुना देना। ये बताओ ये कहाँ जा रहा? अरे देवी जा रहे होंगे, मार गए लोग, जाते आते। नहीं नहीं, पहले बताइए कहाँ जा रहा?
शंकर जी की आंखों से आंसू आ गए। वहां भी तुमने ऋषि के मुख से कथा नहीं सुनी थी और आज विश्वास के मुख से भी कथा नहीं सुनना चाहती। लगता है तुम व्यथा में जल के ही मरोगी, ऐसा लगता है। बोले तो नहीं, बोले तुम्हारी मायके में जा रहा है। मायके में? हाँ। क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया है, उसमें सब देवताओं को बुलाया गया है। हमसे तुम्हारे पिताजी थोड़े नाराज हो गए थे तो हमको भी नहीं बुलाया, तो तुमको भी नहीं बुलाए, कोई बात नहीं, और तुम कथा सुनो। बोले क्यों, क्या नाराज हो गए थे? मेरे पिताजी तो बड़े सीधे सरल हैं। मनुष्य सब जगह के अपमान को सहन कर सकता है, लेकिन ससुराल में यही चाहता कि मेरे लिए घोड़ी ही आनी चाहिए, चाहे बूढ़ा हो जाए। ससुराल का एक अलग प्रकार का भाव होता है। तो जैसे ही ससुराल का अपमान याद आया, शंकर जी की आंखों से आंसू आ गए। देवी बताने लायक तो नहीं है, लेकिन तुम पूछ रही हो तो बताए दे रहे, और वर्णन करने लगे। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करहि अपमाना, ते अजहु करहि अपमाना। जदपि मित्र प्रभु पितु ग्रह गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोलहि न संदेहा, जाइए बिनु बोलेहु न संदेहा, जो बिनु बोले जाऊ भवानी, जो बिनु बोले जाहु भवानी। रहन शील सनेहन कानी, रहन शील सनेहन कानी। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। आज ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। शिव रो पड़े। ससुराल का अपमान याद आ गया, फूट पड़े। बड़ी गलती नहीं थी। एक बार तुम्हारे पिताजी को जब और प्रजापति का पद मिल गया देवी, तो उन्होंने एक स्वागत समारोह आयोजित किया। सभी देवताओं को बुलाया, हमको भी बुलाया, हम भी चले गए और सबसे पीछे की कुर्सी पर जाकर हम लोग बैठ गए। चूँकि हम तो वैसे ही नंग धड़ंग रहते हैं, कुरूप से रहते, आगे बैठते तो उठा दिए जाते। सबसे पीछे बैठ गए। धीरे 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 सब देवता अपने अपने आसन पर आकर विराजमान हो गए। और जब पूरा पंडाल खचाखच भर गया तो दक्ष प्रजापति को समारोह स्थल पर बुलाया गया। और जैसे ही दक्ष ने मंडप में प्रवेश किया, सारी जनता, सब देवी देवता खड़े होकर जय जयकार करने लगे। दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो, हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। बड़ी जय जयकार हुई। हमको तो कुछ पता नहीं लगा कौन खड़ा हुआ कौन, हम तो समाधि में व्यस्त थे। तो दक्ष ने जब घुमा के, मंच से घुमा के दिखा दौड़ाई, तो हम बैठे दिखाई दे गए। ओ भंगड़ी, तेरी ये हिम्मत, दुनिया मेरे लिए खड़ी है और तू बैठा है। बस वहीं से उन्होंने विरोध ठान लिया। वहीं से, अरे भाई तुमने अपनी बेटी उसको दी है, वो तुम्हारे दामाद हैं, जामाता हैं, बेटी घर की इज्जत मानी गई, और जिसको तुमने अपनी घर की इज्जत समर्पित की है,
उसको तो तुमको जाकर प्रणाम करना चाहिए था, तुम्हें अपेक्षा। और शंकर जी कोई जानबूझकर नहीं बैठे रहे थे, समाधि लग गई, होश रहा नहीं, ध्यान रहा नहीं, वैसे ही भांग पिए हुए थे, तो कुछ ध्यान में नहीं था, जाना चाहिए था। लेकिन वहीं से विरोध मान लिया, वहीं से विरोध। और जो सम्मान के भूखे होते हैं उनका स्वभाव होता है कि कितने लोगों ने हाथ जोड़े, ये उसे नहीं दिखाई देता। कौन कौन हाथ नहीं जोड़ रहा है, बस उसी को नोट कर लेता है दिमाग में, और चल बेटा पीछे फैक्ट्री पहुंचेगा, ईडी तेरे पीछे पहुंच रही है, जा चल। ये हर अहंकारी का स्वभाव होता है। ये जो जितने छापे के हैं, ये कोई सत्य और सदाचरण स्थापित करने के लिए नहीं, ये कहीं ना कहीं अहंकार टकरा रहा है, कहीं ना कहीं अहंकार है। तो देवी इतनी सी भूल थी, हमको तो बस वहीं से उन्होंने विरोध मान लिया। हमसे विरोध माना तो तुमसे भी विरोध मान लिया, तुमको भी नहीं बोला, कोई बात नहीं जाने दो, तुम कथा सुनो। बोले नहीं नहीं, कथा तो घर की है, कथा तो फिर भी हो जाएगी, मैं जाऊंगी, सब मेरी बहनें आएंगी, सबसे मेरी भेंट होगी, मुझे जाने दीजिए, मैं उनको जाकर समझाऊंगी, मैं समाचार भिजवाऊंगी। बोले देवी जहाँ हमारे जाने से किसी को कष्ट होता हो, क्यों जाना, मत जाओ। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। अच्छा, मायके में जाने के लिए माताएं बहाने ढूंढा करती हैं, वैसे मौका नहीं मिला। रात मैंने स्वप्न देखा, भतीजे को छींक आ रही थी, मैं तो जाके देखूंगी। बड़ा मुश्किल होता है, माताओं को रोकना मायके से बहुत कठिन होता है। शिव ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। शिव ने सोच लिया, देवी अगर तुम शिव को रूठाकर जाओगी तो जगत भी तुमको रूठा रूठा ही मिलेगा। शिव रूठा तो जगत रूठा, शिव प्रसन्न तो जगत प्रसन्न। कह दिया, मैं कह रहा हूं तहां गए कल्याण न होई, नहीं मानती तो जाओ। और यहां से 2-4 गढ़ साथ कर दिए, और यहां से सती अकेली चली गई, अकेली चली गई। पति की आज्ञा के विपरीत जब भी महिला कदम आगे बढ़ाएगी संकट में ही फंसेगी, ये नियम है, ये सिद्धांत है। पत्नी की सुरक्षा पति के ही द्वारा होती है, या तो पिता के द्वारा बिटिया के रूप में जब रहती है तो सुरक्षा होती है, या तो पति के द्वारा सुरक्षा रहती है, पति के जाने के बाद फिर पुत्र के द्वारा वो सुरक्षित रहती है। ऐसे हमारे यहाँ 3 मान्यताएं हैं। और ये लेकर अपना पोटली, उस समय VIP अटैची वगैरह चली नहीं थी, तो पुटलिया में बांधे कपड़े अपड़े चले। 4 गण साथ थे। दक्ष ने पूरे कनखल में ये डिंडोरा पिटवा दिया था कि वो भंगड़ी तो नहीं आएगा, मैं जानता हूं, लेकिन अगर गलती से मेरी बेटी भी आ गई और किसी ने भी उसका सत्कार स्वागत किया तो सिर धड़ अलग कर दिया जाएगा। सती का बहुत सम्मान था कनखल में। जब सती आया करती थी पूरा कनखल उमड़ता था, साष्टांग प्रणाम करता था, घर घर पर आरती उतारी जाती थी, पुष्पों की वर्षा होती थी। लेकिन आज दक्ष के भय से एक भी कोई स्वागत करना तो दूर, लोग किवाड़ों में से ऐसे ऐसे देखने लगे, क्योंकि तुम शिव को रूठा कर आई हो तो जगत भी तुमको रूठा रूठा ही मिलेगा। शिव रूठा तो जगत रूठा, शिव प्रसन्न तो जगत प्रसन्न। किसी ने कोई प्रणाम तक नहीं किया और सीधी घर में चली गई। नौकर चाकर छुप गए, बोले हमारी नौकरी छूट जाएगी, हमारी नौकरी छूट जाएगी, हम किसी ने। और पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता।
पशु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। आजी पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। जैसे ही दक्ष प्रजापति के महल में सती ने प्रवेश किया, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, नगर में तो किसी ने नमस्कार किया ही नहीं, सबने मुंह फेर लिए, दरवाजे बंद कर लिए। इधर राजमहल के जो कर्मचारी थे, जो दौड़ दौड़ कर चरण वंदन करने आते थे, आरतियां उतारा करते थे, पूरा कनखल जिनकी आरती उतार कर स्वागत करता था, एक भी नौकर नहीं आया। क्यों? नौकरी से कौन हाथ धोए भैया, अगर हमने इनका थैला भी ले लिया तो तुरंत हम निकाले जाएंगे, हमको अपनी नौकरी सलामत रखनी चाहिए। इनकी सारी बहनों में सर्वाधिक सम्मान इन्हीं का था, बहुत इनकी बहनें इनका बहुत सम्मान कर, जगन माता थी ना। आज कोई बहन पास आकर प्रणाम नहीं, दूर दूर खड़ी हो गई, दूर दूर। और व्यंगवाणी माताएं जब व्यंग की भाषा बोलती है तो या तो रूमाल दांत में लगा लेती हैं या तो साड़ी का पल्ला दांतों में लगा लेती। एक ने एक व्यंगवाण छोड़ा, अरे आ गई क्या, अकेली आई हो? वो नहीं आए, अब वो कौन होते? आज उनको जीजाजी कहने में संकोच लग रहा है, क्योंकि तुम शिव को रूठा कर आई हो तो तुमको जगत भी रूठा रूठा मिलेगा। शिव रूठा तो जगत रूठा, शिव प्रसन्न तो जगत प्रसन्न। हर बहन व्यंग कर रही है, अरे क्या हाल चाल है, आजकल कुछ कपड़े लत्ते पहनने लगे हैं कि नंगे धड़ंगे रहते हैं। तीसरी ने तीसरा व्यंग बाण फेंक दिया, कुछ भोजन वगैरह भी बनने लगा है कि भीख मांग के ही गुजारा चल रहा है, कुछ कमरे ममरे बना लिए हैं कि शमशान में ही पड़े रहते हो। सती का शरीर जैसे आग से झुलस रहा हो, इतनी क्रोध में, लेकिन बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। बोलोगे कैसे, तुम शिव को उठा कर आई हो। हाँ, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। गोस्वामी जी ने मातृत्व की रक्षा की है। कुपुत्रो जाए तो कुचित कुमाता न भवती, माँ की रक्षा की। माँ दौड़ कर आई है, बिटिया को छाती से लगाया है, मुख चूमा है, दुलार किया है, सिर पर हाथ फिराया है। बेटी बाप की ओर मत देखना, आजकल इनकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई, मैं तेरे साथ। सादर भले ही मिली एक माता। बहनों तो बहुत मुस्करा कर, बहुत व्यंग में मुस्करा रही थी, माँ ने छाती से लगा। बूढ़ी माँ के स्तनों में भाव का दूध आ गया। पिता की ओर नहीं देखना बिटिया, आजकल उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ी सी माँ की वाणी से थोड़ा सा संतोष हुआ, लेकिन तुरंत राजमहल से निकलकर दौड़कर यज्ञ मंडप की ओर चली। विशाल यज्ञ मंडप बना है, बड़े बड़े दिव्य सुंदर आसन पड़े हुए, सभी आसनों पर अपने अपने आसन पर देवता अकड़ कर बैठे हुए। यज्ञ वेदिका से यज्ञ की लपटे, अग्नि की लपटें उठ रही है, स्वाहा स्वाहा का उद्घोष हो रहा है। सती ने जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और निगाह घुमाकर देखा तो कतहुन दीक शंभु कर भागा। कहीं शंकर जी का आसन नहीं दिखाई दिया, शंकर जी का कहीं भाग प्रसाद नहीं दिखाई दिया, और पति का अपमान देखते ही सती आग बबूला हो गई और क्रोध में वाणी विकृत हो जाया करती। जब व्यक्ति क्रोध में बोलता है तो वाणी विकृत हो जाया करती है। एकदम चिल्ला कर बोला, ऐ सभासदो सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर
हाजी कही सुनी जिन चंकर। ऐ सभासदों, ऐ मुनिंदाओ, मेरे बाप की बुद्धि तो बिगड़ी हुई थी, भ्रष्ट हो चुकी थी, क्या तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं थी? क्या तुम मेरे पिता को समझा नहीं सकते थे? क्या बिना शिव के भी कोई यज्ञ पूर्ण हो सकता है? मेरे पतिदेव सबके कल्याण करने वाले, सबके हितैषी, सबसे सीधे, सबसे सरल, और उनके बिना तुम यज्ञ करना चाहते हो? इतनी लाल लाल आंखें, पूरा तमतमाता हुआ मुखमंडल, ऐसा लगा कि प्रलय हो जाएगी। आसन डगमगाने लगे और पिता की ओर उंगली कर कर कहा कि इस अपवित्र पिता के अपवित्र शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, जिसने मेरे पति की निंदा की है। अब मैं ऐसे अपवित्र शरीर को जीवित नहीं रखना चाहती। और इतना कहकर अस कही योगी अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मखहारा। अरे अस कही योगी अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मखहारा। भयउ सकल मखहारा। भयउ सकल मखहारा। यज्ञ वेदिका में छलांग लगा दी, धू धू करके शरीर जले। भागो भागो, बचाओ बचाओ। हड़कंप मच गया। जो साथ में गण आए थे उन्होंने शेष यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। पूरा पंडाल तहस नहस हो गया। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में बात पूरी कर दी। जो गति शंभ विमुख के होई, सोई गत दक्ष। जो शंकर विरोधी की गति होनी चाहिए, शंकर द्रोही की गति होनी चाहिए, वही दक्ष प्रजापति की हुई। पूरा का पूरा देखिए, यज्ञ धर्म का प्रतीक माना गया है, यज्ञ परोपकार का प्रतीक माना गया है। यज्ञ परोपकार के लिए किए जाते हैं, लेकिन इस धर्म के नाटक के पीछे, इस परोपकार के नाटक के पीछे ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा है। शिव को अपमानित, और शिव तो कल्याण के देवता है। जिस यज्ञ में कल्याण का ही भाव नहीं रहेगा तो वो यज्ञ पूरा कैसे होगा? तो यज्ञ तो परमार्थ के लिए किए जाते हैं, समाज कल्याण के लिए किए जाते हैं। ये तो अहंकार को ऊपर करने के लिए, शिव को अपमानित करने के लिए किया जा रहा था। ये केवल धर्म का नाटक था। इसके भीतर की जो आत्मा थी वो अधर्म से सड़ी हुई थी। आज भी आप देखेंगे देश में धार्मिक आयोजन बहुत हो रहे हैं, लेकिन परिणाम उतने शुभ नहीं आ रहे। कारण, मैं धार्मिक आयोजनों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अनुभव में आ रहा है, बहुत बड़े बड़े भोजन भंडारे, समय सम्मेलन समारोह, दुनिया भर के आयोजन, कथा कीर्तन प्रवचन, मंदिरों के उत्सव महोत्सव, ये वो सब हो रहा है, लेकिन समाज गिरता क्यों जा रहा है? समाज में वैमनस्य क्यों बढ़ रहा है? समाज में खाई क्यों बढ़ती जा रही है? समाज पतित क्यों हो रहा है? समाज में शांति क्यों नहीं निर्मित हो रही? समाज जला क्यों जा रहा है? दुखी क्यों है? तो हमने क्या किया है ये महत्व की बात नहीं है। हमने जो किया है उसके पीछे हमारा हेतु क्या है? मुझे याद आ गई इस समय बोलते बोलते, मैं कई वर्ष हो गए, लगभग 15-20 वर्ष हो गए होंगे, तो मैं दिल्ली में कथा थी मेरी, रामलीलाओं के दिनों में ही, दशहरा के समय। तो जिस मोहल्ले में मैं था वहाँ भी रामलीला का मंचन था, रावण वहाँ भी जलता था। तो वो कमेटी के लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी कल आपकी भी कथा का समापन है और हमारे भी इस रामलीला का समापन है, तो कल हमारा आप मंच से पहले जाएं तो हमारे रावण दहन का आप शुभारंभ करते जाइए, फिर आप निकल जाइए। तो मन के नहीं, बड़ा मुश्किल है। बोले नहीं, हमारा रावण दिल्ली में सबसे ऊंचा है, ये बोल गए वो, हमारा रावण दिल्ली में सबसे ऊंचा है। मैंने कहा रावण भी ऊंचे नीचे होते हैं क्या? रावण भी ऊंचे नीचे होते हैं। हमने कितना ऊंचा है? बोले पिछले बार 98 फीट का था, अब के हमने 105 फीट का बनाया है। मैंने माथा पकड़ लिया, अरे दिल्ली जिसमें रावण की ऊंचाई बढ़ाने का कंपटीशन चल रहा होगा तो राम खोजे भी नहीं मिलेंगे कहीं। रावण की ऊंचाई बढ़ाने में लगे, और राम की, जब रावण की ऊंचाई बढ़ेगी तो राम की ऊंचाई तो घटेगी घटेगी।
फिर शांति की रोना क्यों रोते हो? तो हमने क्या आयोजन किया, परिणाम उसका नहीं आता, क्यों किया इसका परिणाम आता है। कई बार बहुत धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, इस जाति के लोगों ने ये किया तो इस जाति के लोग ये करेंगे, इन्होंने भंडारे में ये चीज़ें बनवाई, हमारे भंडारे में ये बनेगा। समाज की व्यवस्था घटती नहीं है धार्मिक आयोजनों से, कई बार और बढ़ती दिखाई देती है। फिर निवेदन कर रहा हूँ, हम क्या करने जा रहे हैं ये महत्व की बात नहीं, हम क्यों करने जा रहे हैं महत्व की बात है। क्या का निर्णय बिल्कुल नहीं होता, निर्णय क्यों का होता है। चूंकि दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था ये शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए था, अपमानित करने को था। और शंकर जी तो विश्व कल्याण के देवता हैं, सृष्टि के कल्याण के देवता हैं। और जिस धार्मिक आयोजन में, जिस धार्मिक कार्य में समाज के कल्याण की भावना ही न हो, वो तो जलेगा ही जलेगा, वो तो नष्ट होगा ही होगा। इधर सती जलकर राख हो गई। भृगु ऋषि ने जैसे तैसे और यज्ञ को जैसे तैसे पूरा कराया है शिव को प्रार्थना करके। लेकिन एक बात सती ने अच्छी की, एक बात सती ने अच्छी, जिस समय सती अग्नि में जल रही थी, यज्ञ कुंड की वेदिका में जल रही थी, जब तक उनको होश रहा तब तक वो भगवान शिव का ही स्मरण करती रही। गोस्वामी ने लिखा है कि सती मरते हरि सरवर मांगा, सती मरते हरि सरवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, आजी सती मरत हरि सरवर मांगा, सती मरत हरि सरवर मांगा। सती ने एक बात अच्छी की, जब अग्नि में जल रही थी और जब तक उनको चेतना रही, होश रहा, तब तक एक ही प्रार्थना करती रही, हे विधाता जन्म मेरा कहीं भी देना, लेकिन पति मुझे शिव ही मिलने चाहिए। जहां भी जन्म हो, जैसा भी जन्म हो, जैसे कि भी कुल में हो, लेकिन मुझे पति शिव के ही रूप में मिलने चाहिए। गोस्वामी जी कहते ही कारण, इसी कारण सती का अगला जन्म हिमाचल प्रदेश में मैना और हिमाचल के आंगन में होता है। ये सिद्धांत है कि मरते समय मनुष्य का मन जहाँ डूबा हुआ है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार होता है। और मरते समय वही बातें मन में आती हैं जहाँ मन जीवन भर डूबा रहता है। जीवन भर तो उल्टे सीधे काम करते रहोगे, गपोड़े करते रहोगे, और मरते समय दो कीर्तन वाले बंगाली बिठा लोगे कि जरा राधे राधे सुनाते रहो। और राधे राधे नहीं सुनेगा, वो कहेगा अरे कह के बंद करो, मुझे चैन से मरने दो। मरते समय यहाँ प्रश्न कर दिया विधाता से, यहाँ प्रश्न कर दिया किसी ऋषि ने कि जीवन भर हमने भगवान का सुमिरण किया, भगवान से प्रश्न किया कि जीवन भर हमने आपके नाम का सुमिरण किया, और अंत समय में किसी घटना से, किसी दुर्घटना से कोमा में आ गए, मूर्छित हो गए, चेतना शून्य हो गए, बेहोश हो गए और आपका नाम न ले पाए, तो उस समय हमारा जन्म कैसा होगा, हमारी क्या गति होगी। इस शास्त्र का प्रमाण बोल रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि जिसने जीवन भर मेरे नाम का सुमिरण किया है और अंत समय में किसी प्रारब्ध के कारण, किसी कर्म के परिणाम स्वरूप कोमा आ गया, चेतना शून्य हो गया, बेहोशी हो गई, बोल नहीं पा रहा है, तो उसकी ओर से उसके पास बैठकर भगवान का नाम मैं लिया करता हूं, जिम्मेदारी मेरी होती। इसलिए अंत समय में हरि नाम हमारी जिह्वा पर आए
इसलिए अभी से लेना शुरू करो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। एक बार बोलिए जय जय श्री राधे। और हिमाचल में जन्म लेकर पार्वती जी क्या लीलाएं करती हैं, कैसे पुनः शिव के साथ दिव्य विवाह का आयोजन होता है, इसका दर्शन कल। पहले 2-3 सूचनाएं सुन लीजिए। कथा शाम को 4 से ठीक 6:30 बजे तक होगी। आज मैंने 7 मिनट ज़्यादा की है, भूषण जी दक्षिणा बढ़ाना है? और ये भी रिकॉर्ड हो गई होगी, इसमें पूरा देश सुनना है। तो 4 बजे 4 बजे से 6:30 बजे तक कथा होगी। प्रातःकाल ठीक 7 बजे हम लोग हनुमान जी के अनुष्ठान का एक हवन करते हैं। वो हवन होता है आधा घंटे का। और ठीक 9 बजे इसी मंडप में हमारे पूज्य आचार्य पवन नंदन जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। दोनों कथाओं को आप श्रवण करें। इस समय आपको कहीं मंदिर जाना है, दर्शन करने जाना है,